तो हम लोगों के लिए क्या है कि यूनिवर्सिटी से कोई भी चीज़ पता करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग वहीं रहते हैं। तो हम लोग के लिए, हम लोग को पता है कि क्या पेपर में आता, पेपर हम लोग की नज़र से गुजरता है, तो हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग को ये ऑनेस्टी रखनी पड़ती है कि हम आपके साथ भी चीट ना करें, उनके साथ भी चीट ना करें। तो हम लोग उसी चीज़ को ऐसे पढ़ा देते हैं कि आपका कुछ फंसे ना। कुछ ऐसा अगर होता भी है तो इस तरीके से हिंट करते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो पेपर में आने वाला है, लेकिन आपको उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए 7th पॉइंट। 7th पॉइंट लिखिए, टू शो A intersection B का होल क्लोजर is contained in A closure intersection B closure. To show A intersection B का होल क्लोजर is contained in A closure intersection B closure. कंटेनमेंट है, स्ट्रिक्टेड कंटेनमेंट है। एक एग्जाम्पल लेकर के भी शो करेंगे कि ये कंटेनमेंट कभी भी इक्वलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, हमेशा स्ट्रिक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ किया जाए। डालिए प्रूफ। बाहरी खड़ी कर दीजिए, क्या नाम है इनका? नहीं तो क्लास में तो बताया ही है ना। देखिए, मान लेंगे ए और बी दो सबसेट है एक्स के। लेट ए कॉमा बी आर टू सबसेट ऑफ एक्स। ए कॉमा बी हमने मान लिया दो सबसेट है एक्स के। ठीक है, अब हमको दिखाना है ये चीज़। कल आपसे जिक्र किया गया था कि यूनियन लेने पर चीज़ें बड़ी होती हैं और इंटरसेक्शन लेने पर चीज़ें छोटी होती हैं। ये हमेशा का फंडामेंटल रूल है कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो सेट बड़ा हो जाएगा, और अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट छोटा हो जाएगा। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये ए से भी छोटा होगा और बी से भी छोटा होगा। अगर ये ए से छोटा है तो ए में कंटेन कर जाएगा, और अगर ये बी से भी छोटा होगा तो ये बी में भी क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। ये फंडामेंटल रूल होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का। यूनियन लेने पर चीज़ें बड़ी होती हैं तो वो ए से भी बड़ा होता है और बी से भी। इंटरसेक्शन लेने पर चीज़ें छोटी होती हैं, ए से भी छोटी होंगी, मतलब ये इंटरसेक्शन लिया तो ये छोटा होगा किससे, ए से भी और बी से भी। अगर ये ए से छोटा है तो ये ए में कंटेन करेगा, अगर ये बी से भी छोटा है तो बी में भी कंटेन करेगा। ठीक है, फिर देखिए आपको रूल हमने पढ़ाया था, कहा था इफ C is contained in D, this implies that C closure is contained in D closure। अगर इसका रूल का यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको मिलेगा A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन A क्लोजर एंड A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन B क्लोजर। ठीक, एक को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, एक को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लीजिए। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 and 2, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट, जैसे ही आप इंटरसेक्शन लेंगे आपको मिल जाएगा खुद का खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर होता है। इसको आइडम पोटेंट कहते हैं। आइडम पोटेंट आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, कि खुद का खुद से यूनियन खुद के बराबर होता है, खुद का खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर होता है। LHS का LHS से इंटरसेक्शन लेंगे तो LHS के बराबर ही आएगा, यही मिलेगा। कंटेन कर जाएगा A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। लेकिन अब हम एक बात और सिद्ध करके दिखाएंगे
कि ये कंटेनमेंट स्ट्रिक्ट होता है, मतलब ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। और आपको बताएं कि एग्जाम में ये आपको फ्री में देकर के आना है, फ्री में मुफ्त में देकर आना है, मतलब अगर ये पूछता है तो आपको इसके साथ अटैच करके लिखना है वो काउंटर एग्जाम्पल, जिसमें ये बात शो होगी कि ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ये हमेशा इसमें स्ट्रिक्टली कंटेन करेगा। ठीक है, इतना उतार लीजिए। यूनियन वाले में बराबर होता है और वहाँ पे इंटीरियर वाले में ठीक उल्टा रिजल्ट होता था। इंटीरियर वाले में इंटरसेक्शन में बराबर होता था और यूनियन में कंटेन करता था। इसके बाद हेडलाइन डालिएगा काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल में भी आपको पता है कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग यूजुअल मेट्रिक स्पेस का ही लेकर के चलते हैं। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में चीज़ों को प्रूफ करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सारे रिजल्ट्स हमको पता होते हैं। कौन सा यूजुअल? x बराबर r लिखेंगे कि सिर्फ r ही लिखेंगे? दोनों में से कुछ भी चलेगा। वो वेल नोन x बराबर r का मतलब भी r लेके चल रही हैं, r का मतलब भी r लेके चल रही हैं। हो गया? चलिए अब लिखिए इसके नीचे से काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल हमको ये बताएगा कि ये कंटेनमेंट हमेशा स्ट्रिक्ट होगा, कभी भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। देख लीजिए, मान ले रहे हैं हम सबसे पहले यूजुअल मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं r कॉमा डी। अगर एक ये यूजुअल मेट्रिक स्पेस है तो जाहिर सी बात है डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? r क्रॉस r से r के बीच में। और डी एक्स वाई को डिफाइन कैसे करेंगे? मॉड x माइनस वाई से, फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब देखिए मान ले रहे हैं लेट a एक हम कोई सबसेट मान ले रहे हैं ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक, और b एक सबसेट मान ले रहे हैं b इज इक्वल टू ओपन इंटरवल b कॉमा c। तो जाहिर सी बात है a भी सबसेट ऑफ r होगा और b भी सबसेट ऑफ r होगा। हमको दो सबसेट्स लेने थे a और b जो कि r के सबसेट्स हो, हमने दो सबसेट्स a और b ले लिया। अब हमको यही चीज़ निकालनी होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे नाउ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। ठीक है, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो आएगा ओपन इंटरवल a कॉमा b इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल b कॉमा c। रियल नंबर लाइन पर अगर आप देखें तो हमने एक इंटरवल लिया है a से b तक, दूसरा लिया है b से c तक। ओपन इंटरवल a कॉमा b, ओपन इंटरवल b कॉमा c, ये हमारा a है, ये हमारा b है। दोनों का हमको इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप देखें तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है।
क्यों? क्योंकि बी पे भी कौन सा इंटरवल है? ओपन। बी को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, ना इसमें कंसीडर किया ना इसमें कंसीडर किया, बी तो बाहर निकला पड़ा है। तो क्या कॉमन है? दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए उसका हम लोग को क्लोजर लेना है। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज इक्वल टू फाई का क्लोजर। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज इक्वल टू फाई का क्लोजर फाई के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है फाई और एक्स दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी। अगर फाई क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा। कल एक थ्योरम कराया था, इफ ई इज एन क्लोज सेट देन ई क्लोजर इज इक्वल टू ई। याद आ रहा है? उसी थ्योरम के बिहाफ पे लिखा है। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने निकाल दिया, अब इसको निकालने की बारी। ठीक, अगेन ए क्लोजर इज इक्वल टू, ए का मान हमारे पास है ओपन इंटरवल ए बी का क्लोजर इज इक्वल टू, ए क्लोजर का मतलब होता है ए यूनियन ए डैश, है ना? ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन, बाउंड्री के पॉइंट्स लिमिट पॉइंट बनते हैं, पीछे पढ़ाया गया है, ये क्लोज इंटरवल ए बी में बदल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग बी क्लोजर निकालेंगे। सिमिलरली बी क्लोजर इज इक्वल टू, बी का मान है ओपन इंटरवल बी कॉमा सी का क्लोजर इज इक्वल टू बी कॉमा सी यूनियन बी कॉमा सी का डैश इज इक्वल टू बी कॉमा सी यूनियन बी कॉमा सी का डैश का मतलब होता है क्लोज इंटरवल बी कॉमा सी। अगर इससे वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा बी क्लोजर इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल बी कॉमा सी। हमने ए क्लोजर भी निकाल दिया, हमने बी क्लोजर भी निकाल दिया। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालने चल रहे हैं। नाउ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल बी सी। अब देखिए दोनों में कॉमन, चूंकि क्लोज्ड कर दिया है तो बी को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, और जैसे ही बी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट होता है, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? केवल और केवल बी। मतलब ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू सिंगेलिटन बी। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट जैसे ही आप देखेंगे ये आप समझ जाएंगे कि फाई प्रॉपर कंटेन करेगा सिंगेलिटन बी में, वो कभी भी उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है और ये सिंगेलिटन सेट है। इसका मतलब होगा कि फाई प्रॉपर कंटेन करेगा सिंगेलिटन बी में। दिस इम्प्लाइज दैट फाई का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर प्रॉपर कंटेन करेगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर में। यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये थ्योरम जैसे बहुत सी किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। अलग अलग तरीके से मतलब कुछ लोग यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा। इक्वल टू नहीं होगा उसी चीज़ के लिए आप काउंटर एग्जाम्पल देते हैं कि ये कंटेनमेंट स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट होगा। जो लोकल राइटर्स होते हैं उसमें जनरली इक्वल टू लगा होता है, तो देख के बहुत डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इक्वल टू आ गया है और हम तो बिना इक्वल टू के प्रूफ किए। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट मीनिंग है उसकी। ठीक है, कि कभी भी वो इक्वल टू नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? प्रॉपर कंटेन ही करेगा। उतार डालिए। 7वां यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन छोड़ के काउंटर एग्जाम्पल से पहले लिख लीजिए।
ऊपर वाला लिखवा चुके हैं, लिखिए काउंटर एग्जाम्पल, 7-8 लाइन छोड़ के लिखिए काउंटर एग्जाम्पल। लिखिए लेट आर कॉमा डी, let R comma D be a usual metric space, let R comma D be a usual metric space, be a usual metric space such that capital A is equal to open interval AB, such that capital A is equal to open interval AB and capital B is equal to open interval BC and capital B is equal to open interval BC, be any two subsets of capital R, be any two subsets of capital R। नाउ से लेकर के पूरा उतार लीजिए, डायग्राम भी।
हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट इसका 8th पार्ट। एक बार आपने एक थ्योरम पढ़ा था, ए इंटीरियर का होल इंटीरियर ए इंटीरियर के बराबर आता है, याद आ रहा है? आइडम्पोटेंट यहाँ लिखा था, नहीं उसको आइडम्पोटेंट नहीं कहते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हम लोग का ई क्लोजर का होल क्लोजर ई क्लोजर के बराबर होता है। वहाँ हमने पढ़ा था ई इंटीरियर का होल इंटीरियर ई इंटीरियर के बराबर होता है, यहाँ क्लोजर के लिए ये रिजल्ट है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, बस ओरली है, कुछ है नहीं इसमें। हम लोग एक स्टेटमेंट जानते हैं, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो कैसा होता है? क्लोज सेट होता है। तो इस कारण से ई क्लोजर कैसा सेट होगा? क्लोज्ड सेट। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर F क्लोज्ड सेट है तो देन इस केस में उसका क्लोजर उसी के बराबर होता है। जहां जहां F लिखा है वहां वहां E क्लोजर लिख दीजिए, क्योंकि F भी क्लोज सेट है और E क्लोजर भी क्लोज सेट है। तो जब F को हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा F की जगह, देखिएगा ये हम ढक दिए हैं, F की जगह E क्लोजर और फिर उसके ऊपर क्लोजर इज इक्वल टू F की जगह E क्लोजर। यही प्रूफ करना था। ठीक है, डालिए प्रूफ, लिखिए प्रूफ में लिखिए, लेट E be any subset of capital X, let E be any subset of capital X, let E be any subset of capital X। नीचे से लिखिए, since we know that closure of any set, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, closure of any set is a closed set। Since we know that inverted comma में closure of any set is a closed set, नीचे से लिखिए, this implies E closure is a closed set। This implies E closure is a closed set। This implies E closure is a closed set। हो गया? फिर नीचे से लिखिए, again since we know that if F is closed, then F is closed, then F closer is equal to F, then F closer is equal to F, इन्वर्टेड कॉमा बंद, then F closer is equal to F। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, replacing F excuse me, replacing F by E closer, replacing F by E closer in above result, comma we get, in above result comma we get, ये एक्सप्रेशन उतार लीजिए, E क्लोजर का होल क्लोजर इज इक्वल टू E क्लोजर। E क्लोजर का होल क्लोजर इज इक्वल टू E क्लोजर। हो गया? इस थ्योरम के सारे पार्ट खत्म हो गए। अब हम लोग फ्रेश थ्योरम पे पहुंच रहे हैं। लिखिए थ्योरम, पूछा जाता है जॉब करा रहे हैं। थ्योरम, लिखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x, d
be a metric space and A is subset of X. Let X comma D be a metric space and A is subset of X. Then पहला A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू A इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। लिखिए, नीचे से लिखिए दैट इज, इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिखवा रहे हैं। दैट इज देखिए कैसे पढ़ते हैं, आउटर से इनर की तरफ पढ़ते हैं। क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। हमेशा इसको बाहर से अंदर की तरफ रीड करेंगे। क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, लिखिए दैट इज क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैपिटल ए, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैपिटल ए is equal to complement of interior of A, is equal to complement of interior of A, इंटीरियर ऑफ कैपिटल A। ठीक है, देखिए डालिए प्रूफ, या एक और लिख लीजिए, दूसरा लिखिए, सेकेंड पॉइंट। ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। लिखिए, हाँ उसी का उल्टा है। दैट इज, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। लिखिए दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ कैपिटल ए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ कैपिटल ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ complement of capital A, is equal to interior of complement of capital A। चलिए डालिए प्रूफ। सबसे पहले इसको प्रूफ करने चल रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए बेसिक रिजल्ट्स का यूज करेंगे। आपको इंटीरियर और कॉम्प्लीमेंट में, इंटीरियर और क्लोजर में यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया था। कहा गया था ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए ऑलवेज, और दूसरा कहा गया था कि ए इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। यूनिवर्सल ट्रूथ थे, उसी का हेल्प लेंगे। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट कैपिटल ए बी एनी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, let capital A be any subset of capital X, let capital A be any subset of capital X, then यहाँ देखिए, आपने पढ़ा है A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए ऑलवेज। ऑलवेज लिखने का मतलब मेट्रिक स्पेस में केवल इतना होता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, देखिएगा, टेकिंग
पहले ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए, बाद में करिएगा। टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। क्यों कॉम्प्लीमेंट लेने का पहले तो मेरे दिमाग में आया, ए इंटीरियर हमारे पास आ गया है, अब ए इंटीरियर के ऊपर वी हैव टू रिक्वायर्ड अ कॉम्प्लीमेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट लेने पर रिजल्ट पलट जाता है। क्या पलट जाता है कि अगर ए कंटेन करता है बी में, तो जैसे ही आप लोग उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस ए, और जैसे ही माइनस रिजल्ट्स आते हैं हमेशा इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहले ये चीज़ लिखाएगी, आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट तो मैच कर गया, लेकिन ये बेचारा अभी भी मैच नहीं कर रहा है। इसको मैच कराना होगा तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, क्लोजर लेना पड़ेगा। चलिए अब क्लोजर ले रहे हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि इफ C इज कंटेन्ड इन D implies C closure is contained in D closure. This implies that A complement का closure is contained in A interior के complement का whole closure। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये मैच कर गया, ये डिसमैच कर गया, है ना। तो इस डिसमैच पे वर्क करेंगे और मैचिंग में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक थ्योरम बताए थे, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। किसी भी सेट का इंटीरियर लेने पर वो सेट ओपन हो जाता है। लिखने का तरीका देखिएगा, इसी पे नंबर होता है। सिंस वी नो दैट इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, क्योंकि इसमें नंबर इसलिए मिलता है कि सामने वाला टीचर ये जानता है कि आपको इतने रिजल्ट्स पता है, इतने स्टेटमेंट्स आपको नोन है, मतलब आप पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ठीक, फिर आपको पता है कि किसी भी ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट होता है। थ्योरम कराए थे, सिंस वी नो दैट इफ A is an open set if and only if A complement is closed। अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, क्लोज्ड। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था। तो अगर ये ओपन सेट है, दिस इम्प्लाइज दैट ये ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, फिर रिजल्ट बताए थे आपको, अगेन सिंस वी नो दैट E is closed if and only if E closure is equal to E। E अगर क्लोज सेट है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा। तो अगर ये क्लोज्ड सेट है तो इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इसी के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2 का यूज 1 में कर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, जैसे ही 2 का यूज 1 में करेंगे, ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर, ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर की जगह ये लिख देंगे। मिलेगा आपको ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर
इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, हमने एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाया है, अब की हम इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज किया है इंटीरियर के लिए, अब हम यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज करेंगे क्लोजर के लिए। दो ही प्रॉपर्टी दिख रही है, इंटीरियर और क्लोजर, तो हमने इंटीरियर वाले के यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज कर दिया, अब किसकी बारी है? क्लोजर की। ठीक है, देखिए चलिए फिर देखिए अगेन, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेट का कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करता है, ऑलवेज। ये बात अलग है कि आप यहां लिया करते थे सिंस ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, सिंस ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, यहां पे हमने क्या ले लिया? ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? ए को किससे रिप्लेस कर दिए हैं? ए कॉम्प्लीमेंट से। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि हमको ए कॉम्प्लीमेंट की ही जरूरत है। जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तब साइन चेंज होता है, हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया है, हमने ए की जगह ही ए कॉम्प्लीमेंट लिया है, क्योंकि ए भी सबसेट है एक्स का और ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है एक्स का। जो प्रॉपर्टी ए होल्ड करेगा वही प्रॉपर्टी ए कॉम्प्लीमेंट भी होल्ड करेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए ये हमको दिख रहा है ना? अब हमको इस कॉम्प्लीमेंट को हटा करके उसकी जगह इंटीरियर लाना है, तो कॉम्प्लीमेंट तब हटेगा जब इसका पुनः कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है और ए मिल जाएगा। चलिए देखिए, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट, जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे आपको मिलेगा, अब पलटेगा अमृता। ठीक है, ये पहले आ गया, इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, पहले ये लिखा हमने कॉम्प्लीमेंट लगा करके, इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उस सेट के बराबर होता है। एक रिजल्ट पढ़ाए थे, इफ सी इज कंटेन्ड इन डी implies C इंटीरियर इज कंटेन्ड इन D इंटीरियर। याद आ रहा है? यूज कर दीजिए। दिस implies, अब आप देख सकते हैं कि हमको A का इंटीरियर चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों कैसे स्टेप कर रहे हैं? हमने सबसे पहले इंटीरियर के बेसिक रूल को यूज किया, फिर A कॉम्प्लीमेंट के बेसिक रूल को यूज किया। चूंकि A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर तो मैच कर रहा था, ये मैच नहीं कर रहा था, इसको मैच बैठाने के लिए इसकी जगह इंटीरियर आना चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमने उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया और वो संयोगवश हट गया। अब हमारे पास ए आ गया है, लेकिन हमको तो ए इंटीरियर चाहिए। ए इंटीरियर इस प्रॉपर्टी से आएगा, जैसे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। ठीक है, अब हमको फिर दोनों तरफ क्या लेना होगा? कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ए इंटीरियर तो आ गया, अब क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है। टेकिंग कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है ये एग्जामिनेशन में। टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, फिर से इनइक्वालिटीज क्या होगी? चेंज हो जाएगी। लेंगे तो मिलेगा ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन, लिखवाइए, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट
का इंटीरियर और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। ओरल समझा रहे हैं, अभी लिखवा देंगे। जरा देखिए, किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज सेट, तो इस सेट का जो क्लोजर होगा, ये पूरा डब्बे वाला कैसा सेट होगा? क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट, तो ये पूरा का पूरा कैसा होगा? ओपन सेट। अगर ये सेट ओपन है तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर होगा, तो ये इंटीरियर हट जाएगा और कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होकर के यही दे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह खाली करिए, फिर हम लिखवाएंगे। प्रूफ लिखिए, उतारना शुरू करिए प्रूफ वाला। यहाँ से सिंस वी नो दैट, यहाँ से उतारना शुरू करिए। वहाँ से भी मतलब शुरू से कहाँ से लिखे तो प्रूफ से ही उतारेंगे। सिंस वी नो दैट, यहीं से उतारिए। क्या लॉकडाउन होने वाला है, क्लास चलेगा। ग्रुप कॉल कौन लेगा? हो गया भाई? एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आइएगा, तब तो नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। जनरली टीचर्स क्या कराते हैं, लिखाते टाइम बस ऐसे ही समझा करके डायरेक्ट लिखवा देते हैं, तो डायरेक्ट लिखने का कोई नंबर नहीं है। कई सारे वीडियो 2-2 घंटे के हैं। जिस दिन कंबाइंड क्लास चला था उस दिन 2-2 घंटे का ही होगा। हम शुरू में पढ़ते
कई सारे वीडियो 2-2 घंटे के, इसीलिए तो हम PDF मंगा लिए, क्योंकि अब टाइम है ही नहीं, बच्चे वीडियो देख के समझ जाएं वही बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी फिर PDF से अपना नोट्स पढ़ें। जानती हैं खराबी ना बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चे वास्तव में परेशान हैं, कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं, तो हम लोग तो पकड़ ही लेते हैं कौन बदमाशी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन पढ़ने वाला, जानते तो है ही। लेकिन ठीक है, बस यही सोच के इंसान कहता है बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना, बच्चों को आप बहुत मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन वही बच्चे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते, जो ज़्यादा 3-5 में रहते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। अपने हमेशा बच्चों को जो है, स्टूडेंट्स को अपने काम से काम रखना चाहिए, वही लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में। जो ज़्यादा दुनियादारी में 3-5 में रहते हैं वो बच्चे एकदम ख़त्म हो जाते हैं भविष्य में, क्योंकि जो बच्चा जितना रिजर्व रहेगा वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और वही बच्चे केवल आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, 4th तक है ना। हो गया। आपका हो गया। नीचे से लिखिए, since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज, ये क्लोजर है, कैसा सेट होगा, क्लोज्ड। दिस इम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज क्लोज्ड सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज क्लोज्ड सेट। हो गया। फिर देखिए, फिर हम लोग जानते हैं अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। तो अगर ये सेट क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, है ना। ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ओपन। ठीक है। नीचे से लिखिए, अगेन सिंस वी नो दैट
अगेन सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए ए इज क्लोज्ड सेट, A is closed set IFF if A complement is open. IFF if A complement is open. A complement is open. नीचे से लिखिए दिस implies A complement के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। फिर हम जानते हैं कि कोई भी सेट अगर ओपन होता है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होता है। ठीक है, नीचे से लिखिए अगेन सिंस वी नो दैट, again since we know that, again since we know that, inverted comma में लिखिए if A is an open set, if A is an open set, if A is an open set then A interior is equal to A. If A is an open set then A interior is equal to A. ठीक है, ये ओपन सेट है, ये पूरा ओपन सेट है तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब यही मान ले जा करके इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। ये लिखिए पहले, लिख लिया। Using it in equation 4, comma we get, using it in equation 4, comma we get, using it in equation 4, comma we get, इसका यूज यहाँ कर दीजिए। इतने की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो मिलेगा ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन, इतने की जगह ये पुट करना है तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, मिलेगा दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। क्लियर है, इसको हम लोग मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। अब ज़रा इक्वेशन नंबर 3 और 5 को देखिए। C इज कंटेन्ड इन D, D इज कंटेन्ड इन C। कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 5, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 5, कॉमा वी गेट C भी D में कंटेन कर रहा है, D भी C में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब होगा कि A इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, उतार लीजिए। ये जानती है ना रिजल्ट, C D में कंटेन करे, D C में कंटेन करे तो C और D आपस में बराबर होते हैं।
हो गया भाई? कल अपने समय से आइएगा। कल 3 तारीख है ना? हाँ, तो कल 3 बजे से आइएगा, ठीक है? जैसे आते हैं 3 बजे से वैसे ही आपका क्लास रहेगा। या तो 3 से 6 रहेगा या 3 से 5 रहेगा, वो हम कल ही बता देंगे सर से बात करके। 4 और 5 को फिर हम एक बार आप लोग को तकलीफ देंगे, सुबह बुलाएंगे। उसके बाद जो है बाकी अपना शेड्यूल, फिर तब तक उसके बाद हम खाली हो जाएंगे। हो गया भाई? देखिए, दूसरा वाला आपका होमवर्क है, कैसे करेंगे वो सुनिए। वही रिजल्ट का यूज होगा, ये और ये। जब हमने इसको प्रूफ किया था तो एक बार ए इंटीरियर को ए में कंटेन कराया था। जब इसको करेंगे तो ए क्लोजर वाला रिजल्ट लेंगे। तो क्या कहेंगे? पहला, सिंस ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। अब दोनों पक्षों का क्या लेंगे? कॉम्प्लीमेंट, और तब सॉल्व करेंगे। दूसरे रिजल्ट में कहेंगे चूंकि इंटीरियर वाले को इस वाले में क्लोजर वाले में कॉम्प्लीमेंट आया था, क्लोजर वाले में कॉम्प्लीमेंट आया था, तो हमने कॉम्प्लीमेंट पे रिजल्ट को यूज किया था। इसमें इंटीरियर वाले में कॉम्प्लीमेंट आया है, और हम लोग जानते हैं सिंस ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए ऑलवेज, तो जहां जहां ए है वहां वहां कॉम्प्लीमेंट कर देंगे बस। जो रिजल्ट ए के लिए होल्ड होगा वही रिजल्ट ए कॉम्प्लीमेंट के लिए भी होल्ड होगा, क्योंकि ए भी एक्स का सबसेट है और ए कॉम्प्लीमेंट भी एक्स का सबसेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा। होमवर्क है। इंटीरियर तो हो गया बेटा, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट इसमें बोथ साइड, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हटेगा, फिर क्या बनाएंगे? क्लोजर बनाएंगे उसकी जगह, ठीक है? ये दोनों नोट कर लीजिएगा, इसी पे काम होगा दूसरे वाले में। ये आपका होमवर्क है, याद से कर लीजिएगा, ये नहीं कि भूल गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। थ्योरम लिखिए। लेट कैपिटल X be a metric space. Let capital X be a metric space. Capital X be a metric space अच्छा, बच्चों को कितनी चुल हो जाती है। अब बेच रहे हो वीडियो या जो कर रहे हो, लॉक होने के साथ ही टिन 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 फोन शुरू हो जाएगा। अरे भैया, 1 महीने पहले एडमिशन लिए थे, अभी तक लेक्चर 1 ही पर हो, 2 पे ही हो, 3 पे ही हो। मैम शादी थी 4 ठो, तो आज ही होश आया पढ़ने का। मतलब ये मूर्खता बता रहे बेवकूफ़ों की। हमको क्या, हम 1 घंटे के लिए उसको ओपन कर देंगे, लेकिन जूते कौन खाएगा? आप खाएंगे। तो ये पकड़ में तो बात आती ही आती है, ऐसा थोड़ी ना कि पकड़ में नहीं आती है, लेकिन बस उसका इलाज यही है कि 1 घंटे में देखो, अगली बार से जो पैसा दे रहा है वो पैसा ही नहीं देगा तुमको। 1 घंटे में क्या क्या देख लोगे? तो मतलब बता रहे हैं आपको कि खराबी बच्चों में भी बहुत है। बच्चे जब ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बन रहे, ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम पढ़ लिख के मेहनत करके तब पैसा कमाएं। चोरी चमारी का पैसा टिकता है क्या? ये किसी को नहीं समझ में आएगा। और बच्चों की उम्र है पैसा कमाने की, आप पढ़ लिख लीजिए, खूब कमाइए, जीवन भर कमाइए, बहुत अच्छी बात है। अभी चोरी चमारी करके कमा लेंगे, वो 1000 रुपये से जीवन निकल जाएगा आपका। 200, 300, 400 रुपये ले लेंगे आप, चलिए मान लीजिए निकल जाएगा, जीवन यापन हो जाएगा 400 से। हमसे ही मांग लीजिए, हम ही फ्री में दे देंगे उतना। इतना क्यों दिमाग ला के चोरी चमारी कर रहे हैं? हद हो गई एकदम। और ऐसे ही बच्चों का भविष्य खराब होता है। 2-4 वीडियो से वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले जाएंगे, केवल एक लालच कि बचा ले जाए। कितना बचा लोगे यार? भविष्य के साथ खिलवाड़ करके क्या फ़ायदा? पागलों वाली बात। हम कह रहे सबसे अच्छा आपके माँ बाप के लिए तोहफा तब होगा जब आप सेटल हो जाएंगे। अगर आप उतना पैसा, आपने अपने माँ बाप से 20,000 रुपये लिया और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, और आप अपने माँ बाप से लाख रुपए भी ले लेंगे और जीवन में कर गए ना, तो उनका वो सफल हो जाएगा। लाख रुपए खर्चा करना, उनको लगेगा कि हमने सही जगह इन्वेस्ट किया।
लिखिए लेट कैपिटल X बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट कैपिटल X बी अ मेट्रिक स्पेस and A be subset of X, and capital A is a subset of X. Let X be a metric space and capital A is a subset of X. Full stop. Let G is any, let G is any, let G is any, capital G is any non-empty open set in capital X. Let capital G is any, capital G is any non-empty open set in capital X. Non-empty subset, non-empty open set in capital X. Non-empty open set in capital X. Then G is disjoint with capital A. Then G is disjoint with capital A. Then G is disjoint with capital A if and only if G is disjoint with A closure. If and only if G is disjoint with A closure. देखिए क्या कह रहा है G ओपन सेट है, तो G के साथ केवल क्या प्रॉपर्टी जुड़ी है, G इज एन ओपन सेट। पहले वाक्य में आपसे कहा है G इज डिसजॉइंट विथ A। G इस डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अगर उसका A से इंटरसेक्शन लिया जाए तो डिसमैच करेगा, मतलब कोई भी वैल्यू बराबर नहीं होगी, इज इक्वल टू 5। D इज डिसजॉइंट विथ कैपिटल A इफ एंड ओनली इफ G इज डिसजॉइंट विथ A क्लोजर, मतलब ये वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 5 के। एक बार इसको ट्रू मानेंगे, ये प्रूफ करेंगे, एक बार इसको ट्रू मानेंगे, ये प्रूफ करेंगे, और ये प्रॉपर्टी कॉमन रहेगी दोनों में। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे।